एशिया कप 2025 टीम इंडिया की तीसरे मैच में तीसरी विन हो चुकी है भाई। यूए की साइड को रोला, पाकिस्तान की साइड को रोला, और जब आज ओमान सामने आया तो भाई वन साइड उठा के साइड पे मारा। तीनों मैचों में कॉमन चीज क्या थी? अभिषेक शर्मा के छक्के भाई, यंग लड़का जैसे प्रो रहा है भाई, उसने शाहीन अफरीदी को जैसे रगड़ा लास्ट मैच में, आज उसने ओमान के बॉलर्स को नहीं छोड़ा। 15 बॉल पे 38 रन इस टूर्नामेंट के अंदर, एशिया कप के अंदर 44 बॉलें खेल के उस बंदे ने 99 रन कर लिए हैं, 7 छक्के 11 चौके मार चुका है, 250 के स्ट्राइक रेट से वो बंदा कह रहा है भाई। टीम इंडिया ने जो ओमान के साथ मजाक बड़ा जबरदस्त किया है, बैटिंग लाइन सारी चेंज करके रख दी है भाई। हार्दिक पांड्या 2 डाउन आ रहा है, सूर्य कुमार यादव नंबर 11 तक बैटिंग में ही नहीं आ रहा। ये कॉन्फिडेंस है भाई विदाउट जसप्रीत बुमराह, विदाउट वरुण चक्रवर्ती, उन्होंने छोटी साइड को हरा के दिखाया है। हमारी तरह नहीं कि ये स्ट्रेंथ टीम ही भी खिला दो ओमान जैसी टीम के खिलाफ भी। और जब बॉलिंग में आए हैं, अभिषेक शर्मा ने ओवर किया, तिलक वर्मा ने ओवर किया, शिवम दुबे ने ओवर किया। शुरू में भाई कोई आउट नहीं हुआ ओमान का, लेकिन उसके बाद कुलदीप जैसे आया है मैजिशियन, वो बंदा आज भी पहली विकेट मैजिशियन के नाम ही हुई है। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं, 3 में से 3 विन इंडिया कर चुका है, टेबल टॉप इंडिया कर चुका है, टेरर इंडिया बिठा चुका है, ड्रा चुका है इंडिया सबको, और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दे चुका है भाई। अब जो है तबाही उतरने वाली है। आज जैसे इंडिया ने तबाह किया ओमान को भाई, बैटिंग जो है सबको मिली है, बॉलिंग जो है सबको मिली है। इंडिया ने जैसे तबाही की है, आपको पता है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप आंखें बंद करके भी इन पर भरोसा कर सकते हैं। सिर्फ आंखें बंद करके नहीं, आप सो भी जाओगे ना, आपको पता होगा कि इंडिया मैच जीत जाएगा। एग्जैक्टली, आपको कोई डाउट नहीं होगा इस बात के ऊपर। और वो क्या कहते हैं, करीना कपूर कहते हैं कोई डाउट मत रखना दिल में। हम भी डाउट नहीं रखते हैं इंडियन टीम को लेकर के भाई इंडियन टीम जीतेगी नहीं, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। आप अगर इंडियन टीम में बट भी लगा रहे हो तो आप आंखें बंद करके लगाओ भाई और जीतो जीतो, ठीक है। ये वही टीम है जो आपको कैश दिलवाएगी, बहुत अच्छा और तगड़े वाला, सीरियसली। और अगर आपने डबल कैश जीते तो पाकिस्तान पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी सेम टू सेम यही हारेंगे। उसमें भी यही डाउट मत रखना कि हम जीतेंगे इंडिया के खिलाफ, हम हारेंगे ही हारेंगे। और आज देखिए इंडिया ने टॉप 4 में क्वालिफाई किया, बहुत अच्छे तरीके से किया, अनबिटेबल रही, अनडिफिटेबल रही, विद स्ट्राइक रेट इतना कमाल का था उनका। अगर उनका पॉइंट टेबल भी उठा के देखे, वो भी आउटस्टैंडिंग, एग्जैक्टली। और स्पेशली अगर उनके प्लेयर्स की बात करें, आपने अभिषेक शर्मा का नाम लिया, तो अभिषेक शर्मा पैदा ही बल्लेबाजी के लिए हुए हैं भाई, उनके अलावा उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। छक्के मार के चला जाते हैं, क्या चक्कर है? उसके माइंड में ये रहता है, उसके माइंड में ये है कि मैंने आना है, मैंने छक्के चौके लगाने, मेरा उसको पता है कि मेरा काम क्या है। बेसिक बात ये है, सही कितना नहीं कि काम और है, टांगे कहीं और फंसाई हुई है हम लोगों ने। हम डक पर आउट हो जाते हैं, लेकिन विकेट्स हम निकाल लेते हैं भाई। विकेट्स निकालो, दैट इज गुड। आप एक अच्छे ऑलराउंडर बनो, इससे बढ़कर क्या बात होगी। अभिषेक भी बॉलिंग करता है, लेकिन उसका माइंड ज्यादा अपनी बैटिंग की तरफ रहता है कि मैंने बैटिंग में परफॉर्म करना है। उसके बाद आप देख लिया, संजू सैमसन ने अच्छा परफॉर्म किया, शुभमन गिल और बोल्ड हुए हैं, बड़े पैडे वाला हुए हैं। यहाँ पे सूर्या की बात करते हैं, 10 प्लेयर हो गए लेकिन सूर्या नहीं है। उसने कभी सेल्फलेस कैप्टन तो ये देखिए, शेर कभी खुद पहले मैदान में उतरा है, उसने अपने छोटे-छोटे से कब्स भेजे हुए थे, शेर के बच्चे भेजे हुए थे कि प्लीज आप लोग जाएं, आप लोग बारी करें और हर किसी को बारी मिलेगी। याद एक दफा रोहित शर्मा के खिलाफ नीदरलैंड खेल रहा था और रोहित शर्मा ने हर किसी को बारी दी थी, इनफैक्ट विराट कोहली ने विकेट निकाली थी। मेमोरेबल मैचेस नजर आते हैं हमें, कह लेंगे इंडिया ने आज भी यहाँ पर यही बात की है कि भाई हमने कहा अभी स्काई आएगा, अभी स्काई आएगा, नहीं, उसने हर्षित को भेज दिया, उसने शदीप को भेज दिया, कुलदीप यादव तक आ गया, बट स्टिल दे गॉट 189 का टारगेट दिया ओमान की टीम को। और बहुत मतलब कि आप कह सकते हो कि आप भरोसा रख सकते हो, भरोसे का साथ है आपका टोटली भरोसे का साथ है इंडिया के साथ कि वो एक अच्छी टीम है, अच्छा परफॉर्म करती है, पैशनेट है, अपने नेशन के लिए खेलती है। जब ब्लू जर्सीज पहनती है तो उनका ऑरा ही अलग की तरफ चलते हैं भाई। हर्षदीप के पहले स्पेल में नहीं विकेट आई, हार्दिक नहीं, हर्षित राणा के नहीं आई, लेकिन मैजिशियन कुलदीप दोबारा से जब आया, पहली विकेट आके गिराई तो कुलदीप नहीं गिराई। देखिए, आपने वो सुना को मैजिक इन द एयर, जैसे ही कुलदीप आता है इट मींस टू से कि मैजिक इन द एयर, आपको उसके हाथ में मैजिक है। आप सोचिए, जिसकी तारीफ वसीम अकरम कर रहा है वो बंदा कैसा होगा, और जिसने एशिया कप के अंदर अपना एक ऑरा, अपना एक मैजिक फैलाया हुआ है, उस बंदे का क्या, उसके जो करली बाल है उसमें ज्यादा मैजिक होता है। वो जब अगला डर जाता है कि ये क्या आ रहा है मेरी तरफ, बीस्ट आ रहा है, एग्जैक्टली बीस्ट आ रहा है मेरी तरफ। और आई थिंक सो कि इंडियन दे आर जायंट्स ऑफ द क्रिकेट। हम माइटी ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन मुझे लगता है कि माइटी इंडिया होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया हर फॉर्मेट के अंदर अपना एक बहुत बड़ा नाम बनाती है, हम लोगों को दिखाई दे रही है। आगे सारे के सारे यंगस्टर्स हैं, अभी भी आप देख लें सूर्य कुमार यादव अनबीटेबल कप्तान नजर आते हैं। आज खेले नहीं है, लेकिन मैच विनिंग परफॉर्मेंस रही है। और आज जितना वो ब्लश कर करके हंस रहे थे टॉस के दौरान, उनको पता था कि मैच हमारा ही है। बुमराह भी निकाला, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती भी निकाल दिया, खुद बैटिंग में भी नहीं आई, बैटिंग ऑर्डर में भी कॉमेडी चलती रही। हार्दिक पांड्या नंबर 2 पे, नंबर 4 पे आ रहा है, उसके बाद अक्षर पटेल नंबर 5 पे आ रहा है, तिलक नंबर 7 पे आ रहा है, उसके बावजूद भी डोमिनेटिंग। देखिए, आपने जसप्रीत बुमराह की बात की तो वो कोई एमी बॉलर नहीं है, ठीक है, वो कहते हैं एमी आ जाएगा, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर आपको नजर आता है। और आई थिंक सो कि बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, और जिसका हम कहते थे कि विराट किसको लॉन्च होगा, एग्जैक्टली वो किसको और सीधा लॉन्च, रॉकेट लॉन्च होकर पाकिस्तान के मुंह में बजेगा। सामने साई में दोबारा से अंडा आ रहा है भाई। वो अंडा निकलवाने के लिए ना हार्दिक पांड्या काफी है, उसको पता है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। बट इंडिया को सीरियसली यार, इनकी स्ट्रीक्स देख देकर हम बावरे होते जा रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान दोनों भाई भाई है, दोनों तबाही है। एक तबाही ये हारने में करता है, एक तबाही जीतने में करता है, स्ट्रीक लगा रहा है। और जो इधर की स्ट्रीक लग रही है वो हमें ना काबिल बर्दाश्त है, ये काबिल कबूल है। ये सिचुएशंस चल रही हैं, ठीक है। और जिस तरह से इंडिया अनबीटेबल गया है टॉप 4 के अंदर, स्ट्रिक्स बनाई है, ओडीआई, चैंपियन ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप 2023, और इस बार भी अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया मुझे नहीं समझ आ रही कैसा क्या
ले गए वो फाइनल अभी चले गए। यस दे गोइंग टू रिटेन द ट्रॉफी, वो ट्रॉफी को बहुत जल्द रिटेन करने वाले हैं और एशिया कप इन्हीं का है और होगा भी। अगर कोई इंडिया को टीम यहाँ पर डिफीट करती है, दैट इज अ मेजर अपसेट, नॉट अ डिफीट। आप इसको डिफीट नहीं कह सकते, ये एक मेजर अपसेट होगा जो कि इंडियन टीम कह लें कि अपने आप को फेस करेगी। बट राइट नाउ आई थिंक सो कि अभिषेक शर्मा, यू आर वेरी चार्मिंग एंड यू आर राइजिंग स्टार ऑफ इंडिया। कि मैं यही बात करने लगा था, अगर आप स्टैंड ना बोलते तो मैं बोलने वाला था कि लाइक आप देखिए उसने 3 मैच खेले हैं, तीनों में 30+ किया। इसकी रीजन देखे कि एज एन ओपनर आके अटैकिंग एक इंटेंट दे जाता है टीम को, लाइक एक हाईएस्ट टोटल की तरफ ले जाता है टीम को। लाइक आप देखिए 10 का रेड चढ़ रहा है, इतना मार है लाइक आज वो 25 बॉल खेल आप देखें आज शुभमन गिल 8 बॉल के बाद आउट हो गया। उसके बाद आया कौन, संजू सैमसन, जिसको 7वें नंबर रखा था। संजू अभी टाइम ले रहा था, लेकिन अभिषेक नॉट कमिंग स्लो, अभिषेक इज ऑन फायर। लाइक उसने मुझे पर्सनली वाइब्स आ रही थी कि उसने अगर वो 30 बॉलें खेल गया तो उसका 100 पक्के आज, और 100 हो जाता तो एशिया कप की पहली सेंचुरी आ जानी थी। लाइक ही इज अनबिलीवेबल। मैं अक्सर ना देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था तो युवराज सिंह ये बैठ के ना अभिषेक के ऊपर जो वर्किंग की गई है उसकी तफसीलात दे रहे हैं। लाइक पता चलता है कि वाकई उस बंदे के ऊपर काम हुआ है। वो आगे एक इंटेंट शो कर रहा है, वो आगे एक मोटर एरा क्रिकेट दिखा रहा है, वो आगे एग्रेसिव क्रिकेट खेल के दिखा रहा है। लाइक कहते तो लोग बड़ी टीमें हैं कि हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, हम ये करेंगे, हम इंटेंट दिखाएंगे, मोटर खेलेंगे, लेकिन असल में सिर्फ 8 टीमों में से एक प्लेयर खेला हुआ है, अभिषेक शर्मा। लाइक ओपनर आता है आके, वो नहीं देखता विकेट गिरी है, वो नहीं देखता क्या स्कोर जा रहा है, उसको लाइक ये है कि मैंने गेम तोड़ दी। मुझे ये लगता है कि उसके सामने स्कोर बोर्ड लेके नहीं आ जाता कि भाई आपके सामने स्कोर बोर्ड आ गया तो आप जरा प्रेशर ले जाओगे कि लाइक मेरी 50 होने वाली है या मेरा इतना स्कोर हो गया। नहीं, आपने स्कोर बोर्ड देखना नहीं है। लिटरली आज कमेंटेटर भी कह रहे थे कि जैसे शुभमन गिल आउट हुआ है यहाँ पे यही बनता था जैसे अभिषेक शर्मा ने खेला। लाइक सीरियसली अभिषेक शर्मा क्या चीज है वो बंदा भाई, तीनों मैच में उसने आके शुरू में 200 स्ट्राइक प्लस खेला है। देखिए अभिषेक शर्मा जो है उन्होंने पिछले वर्क किया अपने ऊपर, ठीक है। वो अगर आप उनके देखे उनके डोमेस्टिक मैचेस देखें, ठीक है, उसमें वो खेलते हैं। आईपीएल में देख लें, आईपीएल में देखे रिसेंटली उन्होंने जो इंग्लैंड के खिलाफ किए, ठीक है, 135 लगाया भाई। जो आर्चर वर्ल्ड क्लास प्रीमियम बॉलर है, ठीक है, उन्होंने उससे मतलब अगर स्कोर किए हैं तो ये जो एशियन बॉलर्स है, ठीक है, उनके सामने वो और भी कॉन्फिडेंट है। आर्चर से तो ये नीचे हैं सारे। जी बिल्कुल। तो अभिषेक शर्मा सिर्फ इंडिया का अभिषेक शर्मा नहीं है, आप इंडिया का हर प्लेयर अभिषेक शर्मा है। फर्स्ट फॉर एग्जांपल अभिषेक शर्मा आउट हो जाता है, उसके बाद हमारे पास गिल आ जाता है, ठीक है, संजू सैमसन है, सूर्य कुमार यादव है और फिर पांड्या है, ठीक है। आप उनकी स्ट्रेंथ देखिए बैटिंग की, 8वें नंबर तक उनकी बैटिंग चलती है, ठीक है। तो इसलिए इंडिया को बीट करने के लिए आपको एफर्ट्स बहुत ज्यादा करने होते हैं। और आपने अगर मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूंगा, मेरा आपसे एक सवाल है, आप अभिषेक शर्मा के बारे में पूछ रहे हैं, आप मुझे बताओ शिगिर्द किसका है? भाई वो युवराज सिंह नहीं, वो युवराज का शिगिर्द नहीं है, वो 6 बॉलों में 6 छक्के लगाने वाले का शिगिर्द है। तो अब देखिए उसका बल्ला कैसे स्लो चलेगा। आप ये देखिए कि युवराज सिंह ने जब 6 छक्के मारे उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी थी, मुझे लगा था कि अभी तक 4 हैं, लाइक 6वां मुझे नहीं पता कि 5वें है कि 6वें है। तो जिसका उस्ताद ऐसा हो वो शिगिर्द कैसा होगा। आप ये देखिए कि आप देखिए कि युवराज सिंह ने इंटरव्यू में कहा कि वो नगीना था, अगर वो किसी मोची के हाथ चलाए तो वो बिखर जाता। वो अगर नगीना हीरा किसी के हाथ है उसको हीरा बनाया गया है, ठीक है, मजीद हीरा बनाया गया। तो अब देखिए वो अपना शो तो करा रहे ऑन फील्ड आके, उसको नहीं पता कि टीम 11 बंदों की होती है, उसको नहीं पता कि एक बंदा अगर प्रेशर लेके आउट हो रहा है तो नीचे क्या होगा। उसको बस इतना पता है कि मैंने आगे पहले 15-20 बॉलों पे 30-40 स्कोर लगाना है और वो लगाता है खड़ा होकर। गेम 1 सेटल कर जाता है। आप देखिए कि अगर वो तकरीबन 10 ओवर भी खड़ा रहता ना तो मेरे ख्याल में यहाँ पे आज बोर्ड पे 289 ना लगा था, बोर्ड पे लगा था 250 या 260। सर आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखने में मिली, 8 प्लेयर आउट हो गए, नंबर 9 नंबर 10 के प्लेयर्स क्रीज पे आ गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव बैटिंग में नहीं उतरा, नंबर 11 पे खुद को बचा। पाकिस्तानी साइड हो रही है कि बच्चों के खिलाफ भी पूरी साइड खिलाए। आप देखिए उन्होंने बुमराह को रेस्ट किया, वर्ल्ड क्लास बॉलर बुमराह को रेस्ट कर दिया। वरुण चक्रवर्ती द मैजिशियन नंबर 1 बॉलर टी20, एग्जैक्टली नंबर 1 इन T20 रैंकिंग आ गया आईसीसी की रैंकिंग में, उसको रेस्ट कर दिया। असल में पॉइंट ये है कि उनके पास वर्ल्ड क्लास है तो उन्होंने रेस्ट किया। ये जो इन्होंने बात की है, ठीक है, कि सूर्य कुमार यादव लेट आते हैं, ठीक है, तो ये आप उनकी देख लें, उनकी जो पहली मैच थी ओमान के साथ, उन्होंने यूएई के खिलाफ उन्होंने शिवम दुबे से बॉलिंग कराई। हालांकि उनके पास पेसर भी थे, स्पिनर भी थे, वर्ल्ड क्लास थे, ठीक है, वो सिर्फ अपना बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे और इनके जो एक्स्ट्रा पेसर्स थे या फिर जो ऑलराउंडर थे उनको चेक कर रहे थे। हमारे वाले जो है ना वो पहले से किया गए हैं पाकिस्तान वाले, ठीक है, वो पहले से जो फर्स्ट जो इनकी मतलब प्रीमियम टीम है वो सारी गई है और उन्होंने इतना रिजल्ट नहीं दिया जिनका इनका जो वैसे ऑलराउंडर है, जो नॉर्मल खेलते हैं उन्होंने दिया है। तो इंडिया ने मतलब इंडिया ने डर क्रिकेट खेलता है, इंडिया ने डर क्रिकेट खेलता है, इंडिया ने अपने ऊपर काम किया है, ठीक है, उनके प्लेयर्स ने मेहनत की है बहुत ज्यादा। और अगर आपने फाइनल में इंडिया को हराना है, ठीक है, सबसे पहले आपके ओपनर्स जो है वो रन्स करेंगे। 21 तारीख को इंडिया से मैच आ रहा है, 14 को हम हारे हुए हैं, क्या हम बदला ले रहे हैं? बदला आप तब ले सकते हैं जब आप उनकी तरह खेलेंगे, ठीक है, उनकी तरह इंटेंट के साथ खेलेंगे। भाई उतना इंटेंट हमारे प्लेयर्स में नहीं है, हम यूए के खिलाफ 144 किए हमने पूरी साइड के साथ। आप ये भी बताएं पूरी साइड वो भी शाहीन आके करवा के आपके पास अगर इंटेंट है नहीं है, ठीक है, अभी जो रिसेंटली जितनी भी क्लैश हुई है, ठीक है, ये जो 14 सितंबर के मैच के हवाले से बात करूं, ठीक है,
तो थोड़ी बहुत गैरत आपने अपने अंदर लानी होगी, ठीक है, और आपने बहुत ज्यादा मैं यहाँ बात करूँ, भाई ने क्या गैरत ऐड करानी होगी, हमने गैरत ऐड की है, हमने यूए के खिलाफ क्या किया है। हाँ भाई शाहीन 30 ना करता है 114 यूए के खिलाफ हमारा मैच ऐसा चल रहा है जैसे वाकई ही इंडिया पाकिस्तान चल रहा है, ठीक है, लाइक सेम सिचुएशन थी वहाँ पे, हमारी बैटिंग ऑर्डर इंडिया के खिलाफ 100 से नीचे और अभिषेक छक्के मारने से नहीं रुक रहा, हमारा साइम 0 से ऊपर नहीं जा रहा। एग्जैक्टली कंपैरिजन तो बनते ही ना, मेरे ख्याल में भाई जो इंडिया और पाकिस्तान की टीम को भी कंपेयर करते हैं, मेरा वो भी नहीं बनता करना, क्यों नहीं करता करना बनता कि वो आप देखिए उन्होंने कब बेंच स्ट्रेंथ उन्होंने अपनी चेक की, उनकी बेंच के ऊपर प्लेयर कौन कौन सा बैठा था, आप ये भी साथ देखिए, उन्होंने अगर रिंकू सिंह है जो मैच को वन साइड पलट देता है, एमएस धोनी लेफ्ट हैंड कहा जाता है, वो बेंच पे बैठा हुआ है, हमारे यहाँ पे बेंच पे कौन है, हुसैन तलत, ठीक है, कौन है और कौन है, ठीक है, आप कह रहे हैं जिसकी टी20 जगह नहीं है, एक और ऑलराउंडर जो बेंच पे बैठा, जो आपका कप्तान है उसकी भी टी20 में जगह नहीं है। आपको मैं बात करता हूँ, आपने कहा कि वो क्यों खुद नहीं सूर्या खेलने आया, लाइक उसने मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद, ठीक है, उसमें बैठा कह रहे कि हमने अपने प्लेयर्स को ओपनर्स को छोड़ के पूरी टीम को कह के आप फ्लेक्सिबल रहें, किसी नंबर पे भी खेलें, खेल सकते हो आप जनाब खुद 11 पे चले गए हैं। एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट के कैप्टन सेल्फिश नहीं होना चाहिए, अगर सूर्या सेल्फिश होता तो अपनी जगह कभी ना छोड़ता, जैसे बाबर रिजवान छोटी टीम थी आगे सेंचुरी मार सकता, जैसे बाबर रिजवान नहीं छोड़ते थे, अगर यहाँ पे बाबर रिजवान खेल रहे तो हमारे खिलाफ उन्होंने अपने नंबर पे आना था, उन्होंने आके 100 करना था, ये बताना कि बाबर ने 100 कर दिया, यहाँ पाकिस्तान का कोई प्लेयर होता लाइक 100 तो हम कर नहीं सकते टी20 में, इतना हमारी इंटेंट रही पूरी टीम 140 150। अब आप देखिए कि सूर्या ने अपने आप को फ्लेक्सिबल कहाँ किया कि यार मैं नंबर पे ले गया, ठीक है, उससे अपने से ऊपर बॉलर भेजे, अपने से ऊपर पूरी टीम भेजी, यार आप फ्लेक्सिबल हो, आपको कहीं पे भी खेलना पड़ सकता है। जब पाकिस्तान का बड़ा मैच था तब खुद बांटा बनाया था। बेसिकली ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट, ये है इंटेंट शो कराना कि लाइक आप अपने प्लेयर्स के ऊपर बिलीव कर रहे हो, आप 5 प्लेयर्स टॉप पे लेके जा रहे हो, 6 में से आपका ऑलराउंडर शुरू हो रहा है, यानी कि आपने अपने 5 बैट्समैन के ऊपर वाले 5 बैट्समैन के ऊपर ट्रस्ट किया कि यार आप मैक्सिमम तक जा सकते हो। ये बेसिक चीजें जो टी20 क्रिकेट में चलती हैं, आप विकेटें गिरती हैं, विकेटें होती हैं, बड़े से बड़ा बैट्समैन भी हो उसकी विकेट गिरती है टी20 के अंदर, लेकिन ट्रस्ट करना अपनी टीम के ऊपर, ये बेसिक पॉइंट है। लास्ट क्वेश्चन है आपसे मेरा, यार इंडिया 3 मैचेस हुए, तीनों के तीनों जीत गया, पीछे चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वो भी अनबीटेबल जीते थे, टी20 वर्ल्ड कप 24 में होता वो भी अनबीटेबल जीते थे, क्या वजह है, एक मैच तक नहीं हारते वो बंदे? ये देखिए इंडिया जो है ना, इंडिया सबसे पहले इन्होंने प्लेयर्स को ऐसे सेलेक्ट नहीं किया जिस तरह हमारी सिलेक्शन होती है, ठीक है, वो एक प्लेयर अगर टीम इंडिया के लिए खेल रहा है, ठीक है, उसके पीछे बहुत कहानी होती है, आप शुभमन गिल को देख ले, आप अभिषेक शर्मा को देख, आप इंडिया का हर प्लेयर देख ले, ठीक है, तो उन्होंने क्या करना होता है, वो स्टार्ट से मेहनत करते हैं, चुन चुन के आखिर में हीरो लेकर आ जाते हैं। हमारे वाले जो है ना, हमारे वाले अगर इधर बन गए हीरो, ठीक है, 1-2 मैच में चल गए, ठीक है, वो तो फिर हम सोशल मीडिया पे हर जगह उनकी तारीफें करने लग जाते हैं, ठीक है, हालांकि उनके पास वो बेस्ट स्किल नहीं होती, डोमेस्टिक उन्होंने खेला नहीं होता, ठीक है। हमारे जितने भी है प्लेयर, शाहीन है, ठीक है, हारिस रऊफ है, बाकी जितने भी है, साइम है, साइम, इन्होंने जो डोमेस्टिक खेला नहीं, साहब तो सर 3 मैच 3-0, बिल्कुल इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला नहीं, इन्होंने सिर्फ नो लुक शॉट के हवाले से अपने वो बना लिया, पीएसएल में एक इनिंग खेली हो टीम में, उसके बाद टीम में आया और अभी तक उनकी परफॉर्मेंस देखे हार्डली 1-2 50s होंगे। सर क्या साइम यूब इंडिया के खिलाफ जो 21 को मैच है, क्योंकि अब हमारा इंडिया के साथ ही डायरेक्ट मैच है, वो आपको अंडा तोड़ने वाला है, कुछ हमें दिखाने वाला है क्रिकेट, या फिर हम साइम की तरफ से बैटिंग भूल जाएं? मेरे ख्याल में साइम जो है ना वो अभी प्रेशर का शिकार है, ठीक है, और मुझे नहीं लग रहा कि इंडिया के खिलाफ भी कुछ करेगा, ड्रॉप कर देना चाहिए, फिर उसे ड्रॉप कर देना चाहिए, या फिर उनकी जो है ना फर्स्ट आप फखर और फरहान को ले, उसके बाद 1 डाउन पे इसको लेकर आए साइम आयub को, अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आप इसको ड्रॉप कर दे, आप हुसैन तलत को खिलाए, कम से कम वो इनिंग्स को आगे लेकर जा सकता है, बिल्ड कर सकते हैं। सर अगर देखा जाए तो उसकी जो टीम है वो बिल्कुल हीरा जैसे टीम है, मतलब एक भी खिलाड़ी ऐसे नहीं है जिसको अब हम ये कर सकते हैं, ये कमजोर है, सिफारिश पे या पर्ची पे, ये पर्ची पे या पर वहाँ पे पर्ची सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होती है, ठीक है, बिल्कुल प्योर जो हीरे होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं। उसका अगर आप डोमेस्टिक देखें तो डोमेस्टिक लेवल पे जो बंदा खेल सकता है वो खेला जाता है, खिला देते हैं। अभिषेक पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, 44 बॉल्स हैं उसके अभी तक एशिया कप 2025 में, 99 रन है, 10 चौके हैं, 7 छक्के हैं, और भाई 250 का स्ट्राइक रेट है उस बंदे का, क्या भाई बला प्लेयर मिला हुआ इंडिया को? बिल्कुल बड़ा प्लेयर है, उसने अपने डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा अच्छा खेला है, ठीक है, वो आईपीएल में भी बिल्कुल नो डाउट विदाउट एनी डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है। ये बात सही है सर। उसके बराबर का हमारे पास कौन सा प्लेयर है? पाकिस्तान अगर देखा जाए तो मे भी साइम अयूब। साइम 3 मैच 3 डक, 3 मैच हुए हैं, 3 डक। विराट कोहली भी ऐसा टाइम आया था, लेकिन डक नहीं, प्लेयर्स है इस पे अच्छा बुरा टाइम आ जाता है, कभी पाँव में नहीं होता तो पाँव आ जाएगी साइम अयूब की। लेकिन साइम अयूब के 40 मैच हो गए हैं, अभी तक साइम अयूब का एक भी टी20 में 100 नहीं है और वो नंबर 1 रैंकिंग तक नहीं आ सका। अभिषेक की 19 इनिंग्स हुई हैं भाई, उसके 200 भी हैं और वो नंबर रैंकिंग पे बैठा हुआ है। तो अभिषेक ने मेहनत भी बहुत ज्यादा की है, वो अपने मेरिट बेस पे आया है, मतलब टैलेंट ज्यादा है, टैलेंट डेफिनेटली टैलेंट तो बहुत ज्यादा है ऐसे में कंपेयर टू, ठीक हो गया, ऐसे में निया बच्चा है वो सीख जाएगा, सीखते आज का जो इंडिया ओमान से मैच जीता है, इस मैच पे इंडिया की जो परफॉर्मेंस इस पे क्या कहते हैं? और इंडिया बहुत अच्छा खेला है, ठीक है, दे प्लेड वेरी वेल। चलें सर, अब आते हैं जरा 21 सितंबर, बड़ा मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। 14 सितंबर की हार अभी तक हम भूले नहीं, अभी 5 दिन गुजरे उस चीज़ को। क्या 21 को हम बदल लेने वाले हैं या 21 को इंडिया दोबारा हमें हराने वाला है? यार ये जंग थोड़ी है कि हम जीत जाए, ये तो खेल है, ये तो होता रहता है। नहीं, यहाँ भी भाई हमारे प्लेयर्स में क्या टैलेंट नहीं है, क्या हम बेइज्जती करवाने के लिए बैठे हैं? नहीं, पाकिस्तान में मतलब ज़्यादातर पर्ची जो ठीक है सिस्टम है, सब पर्ची सिस्टम है,
इस कंपेयर टू इंडिया के जो खिलाड़ी है बहुत ठीक है टैलेंटेड है। लास्ट 6 मैच अगर हम देखें, चलें ये एशिया कप का छोड़ दें, लास्ट 6 मैच भी देखें ना तो 6 के 6 ही हमारे हुए हैं। क्या 2022 से लेकर 2025 तक हमारे पास 2-4 भी ऐसे अच्छे प्लेयर नहीं आए कि हम इंडिया को हरा सकें? प्लेयर आए थे हमने, लेकिन हमने गवा दिए। कौन सा? बाबर आजम आया था, लेकिन 2022 में बाबर था, 2023 में, 24 में, 25 हमने इतना ट्रोल किया कि मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ कि अपना आप जो पाम था उसने खो ठीक दिया। है, तो मतलब हमने इस इतना भाई ज़्यादा ट्रोल किया। 21 को चांस नहीं है इंडिया के अगेंस्ट हमारा, या है? खेल तो भाई चांस है, हो सकता है, हो भी नहीं सकता। लेकिन कॉन्फिडेंस भी तो मैटर करता है ना। कॉन्फिडेंस भी कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। ठीक है। पर अगर इंडिया का टीम देखा जाए तो पिछले 3 मैच होते जीत चुके हाँ, हैं, तीन तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। वो तो पहले ही नंबर 1 टीम बनी हुई है। हाँ, पहले से डेफिनेटली वो तो पहले से नंबर 1 ठीक है। टीम है, शुरू से, अभी तक नहीं है। मैच देखेंगे 21 तारीख का, या जैसे 14 को हम आ रहे थे इस दफा मैच भी नहीं देखेंगे? लग तो ऐसा रहा है लग रहा है कि नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे, सिर्फ हाइलाइट्स ठीक है। देखेंगे बाद में। हाँ। चलें इंडिया वाला मैच साइड पे कर देते हैं। उसके अलावा भी हमारे 2 मैच हैं, एक होगा हमारा बांग्लादेश के साथ, दूसरा होगा हमारा श्रीलंका के साथ। क्या लग रहा है कि हम उन दोनों को हरा के फाइनल में जा सकते हैं? बांग्लादेश और श्रीलंका ने जो पीछे मैच, श्रीलंका तीनों में से 3 मैच वो भी जीता हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। और लास्ट नाइट जो उसने अफगानिस्तान को हराया अफगानिस्तान को 2 रन से, तो उसको हराना भी थोड़ा मुश्किल हो ठीक गया है। है। तो मतलब श्रीलंका को हराना? श्रीलंका को क्योंकि भी अगर हराना- हमने फाइनल में जाना है तो हमने अगले 3 में से 2 मैचेस मस्ट विन करने ही हाँ, करने ये हैं। ये बांग्लादेश को तो इजीली हरा सकते चले हैं, बांग्लादेश को हरा दिया। बांग्लादेश को हरा दिया। ठीक है। श्रीलंका से श्रीलंका और इंडिया में अड़फस है, किसको हराएंगे किससे हारेंगे, क्या हिसाब किताब लग रहा है? इंडिया से तो जितना मुश्किल हो, इंडिया से मुश्किल फिर श्रीलंका बचती है। श्रीलंका बचती है, ठीक है। उससे थोड़ा मुकाबला हो जाए। दूसरा फाइनलिस्ट कौन लग रहा है? एक तो चले आपने कहा पाकिस्तान आ जाएगा, दूसरा इंडिया आएगा, श्रीलंका आएगा, कौन आ रहा है? नहीं, पहला इंडिया आएगा। पहला इंडिया आएगा। डेफिनेटली वो ठीक इंडिया है। आएगा, वो बहुत टैलेंटेड है। मे बी सेकंड लास्ट अगर सेकंड आए तो श्रीलंका में भी। श्रीलंका हाँ, जबरदस्त। पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम है। बहुत कम है, बहुत कम। नहीं फाइनल खेलेंगे। बस नहीं। ये आपने रियलिटी बात किया, हमारे प्लेयर जो हैं भाई हवाओं में उड़ रहे हैं, हाँ। परफॉर्मेंस नहीं है। और हमारे प्लेयर्स 1 मिनट लुक शॉट खेलते हैं। हाँ। हाँ, तो फिर उसको खिला देते जबरदस्त। हैं एक शॉट पे। हाँ, एक शॉट पे। हाँ, एक शॉट पे, ये तो नहीं होता। नहीं बनता। चलो बंदे को आप उस डोमेस्टिक देके, स्कोर्स ठीक है। देके, उसके पास जो भी मतलब हिस्ट्री देके, उसके बाद सिलेक्शन करें ना।